तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कि माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट किसे कहते हैं। एक तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो और मैं यहाँ पे बताऊँगा किस तरह से आगे लिंक है, क्योंकि अगले डेरिवेशंस जो समझोगे, अगर ये नहीं समझोगे तो अगले डेरिवेशन समझ में नहीं आएंगे। यहाँ पर टर्म ले रहे हैं, स्टेट का मतलब होता है बच्चों स्थिति से, जैसे मेरी स्थिति, कंट्री की स्थिति, तो स्टेट का मतलब होता है स्थिति। अब होता है माइक्रो और मैक्रो। अगर देश की इकोनॉमिक कंडीशन किस तरह की है तो उसे बोलेंगे हम मैक्रो स्टेट, है ना, स्थिति कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन। इंडिविजुअल पर्सन की है तो उसे बोल देंगे हम माइक्रो। और मैक्रो जो होगी, जो इंडिविजुअल पर्सन है कंट्री के अंदर, उनका एवरेज होगी। इतना तो क्लियर है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर हम केमिस्ट्री में भी देखेंगे। जो सिस्टम है, जैसे कि सिलेंडर के अंदर अगर गैस भरी हुई है तो जो सिलेंडर की प्रेशर है, वॉल्यूम है, वो डिफाइन कर रहे हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को। जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, ये बलून है, इसके अंदर मैंने क्या भर दी, गैस भर दी है। तो ये क्या है, इसका जो प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, ये क्या कहला रहा है, मैक्रो स्टेट। ये किससे डिफाइन होगा, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं मैक्रोस्कोपिक जो प्रॉपर्टीज़ है उससे इसकी स्टेट डिफाइन होगी, स्थिति डिफाइन होगी इन प्रॉपर्टीज़ से, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर से। लेकिन ये जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, ये कहाँ से, प्रेशर, टेम्परेचर कहाँ से हो रहा है, ये उनके एटम की प्रॉपर्टीज़ से। जो एटम की स्टेट जो एटम की स्टेट है वो डिस्क्राइब कर रहे होंगी माइक्रो स्टेट। माइक्रो स्टेट कहाँ से, उनकी स्टेट स्थिति किस हो रही, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है। और माइक्रो स्टेट जो डिफाइन कर रही है किसको, डिस्क्राइब करिए मैक्रो स्टेट को। जैसे कि मैंने कंट्री का एग्जाम्पल लिया, तो इस चीज़ को हम दूसरे डिफरेंट एग्जाम्पल से समझते हैं कि माइक्रो स्टेट क्या और मैक्रो स्टेट क्या है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, दो कॉइन लिए मैंने यहाँ पे, और दोनों कॉइन को क्या किया, मैंने उछाल दिए, थ्रो किए, तो उनके जो आउटकम आ रहे हैं वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, हेड हेड आए, या फिर पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है बच्चों, हेड टेल आए, या क्या पॉसिबिलिटी होती है, टेल टेल आए। ये मैक्रो स्टेट है। लेकिन इन मैक्रो स्टेट में अगर देखेंगे, यहाँ पर जो माइक्रो स्टेट, इसकी एक ही पॉसिबिलिटी है, इसकी एक ही पॉसिबिलिटी है, लेकिन हेड टेल दो वे में आ सकता है। एक पर हेड आए, दूसरे पर टेल आए, या इस पर टेल आए, इस पर हेड आए। तो इसके दो वे हो सकते हैं, दो माइक्रो स्टेट हो सकती है इस मैक्रो स्टेट के अंदर। टोटल माइक्रो स्टेट कितनी लिखी हुई है, 4 है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डोमिनेंट बिहेवियर अगर इसका ग्राफ फ्लोट करने लगे और इन कॉइन को एक बार ना थ्रो करके 1 लाख बार थ्रो करें और उनके आउटकम का ग्राफ बनाएं, तो जो हेड टेल है वो बहुत बड़ा आएगा। ऐसा लगेगा कि थ्रो करने पर जो है हेड टेल ही आता है, अगर 1 लाख बार अगर उछाला जाएगा, क्योंकि ये डबल आउटकम है इसका। तो डोमिनेंट बिहेवियर सिस्टम के अंदर भी किसका रहता है, जिसमें नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट ज़्यादा होती हैं। इसलिए तो हमने इससे पहले नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट कैलकुलेट करना सीखा, क्योंकि जिसमें सबसे ज़्यादा माइक्रो स्टेट होंगी वो डोमिनेंट रहेगी, वो उसके आउटकम को बताएगी। तो जो स्टेट इन इंडिविजुअल एटम की है ना, सबसे ज़्यादा माइक्रो स्टेट होंगी, वो डोमिनेंट रहेंगी वहाँ पर, और वो डिस्क्राइब करेंगे कि कितना प्रेशर होगा, कितना वॉल्यूम होगा, वो तय करेंगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैंने नीचे 2 लाइन लिखी हुई हैं, ऑल माइक्रो स्टेट आर इक्वली प्रोबेबल। तो ये जो कम है ये बराबर ही प्रोबेबल है। अब 2 कॉइन उछालोगे तो कुछ भी आ सकता है इनमें से, उनकी प्रोबेबिलिटी सबकी बराबर है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैक्रो स्टेट वो इक्वल प्रोबेबल नहीं है। जो ये मैक्रो स्टेट है, एक हेड और एक टेल आना, ये इक्वल प्रोबेबल नहीं है। ये डोमिनेंट है, ये वाला एक हेड और एक टेल, इसका आउटकम ट्वाइस है, किससे, इस वाले से और इस वाले से। और ये चेंजेस लाएगा मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में, कि जो सिस्टम है उसकी क्या प्रॉपर्टी होने वाली है, वो किससे डिफाइन होगी। डोमिनेंट कौन सा रहेगा, जिसके ज़्यादा माइक्रो स्टेट होंगी, क्योंकि ओवरऑल जो है इनका एवरेज होना है, और ये नंबर्स ज़्यादा होंगे जिस मैक्रो स्टेट में वो डिफाइन करेगा। ठीक है, इसे हम जो मैक्सवेल का आगे डेरिवेशन करेंगे या बोस आइंस्टीन का डेरिवेशन करेंगे, तो वहाँ पर हम सबसे पहले यही देखेंगे कि किसकी नंबर ऑफ वेज ज़्यादा हैं, उस मैक्सिमम कंडीशन लगाएंगे। अगर ये नहीं पढ़ोगे तो आगे कहानी कनेक्ट नहीं होगी। इसे छोड़ी हुई थोड़ा सा, सारी लेक्चर, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पढ़नी होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं, थ्रोइंग डाइस। इस बार हम डाइस को थ्रो करें, जैसे लूडो खेलते हैं, उस जो डाइस होती है उसमें 1 से लेकर के कितने नंबर्स होते हैं, 6 तक नंबर होते हैं। 2 डाइस लिए हैं, उनको दोनों को उछाल रहे हैं, और उनका जो सम आ रहा है उसको हम ऐड कर रहे हैं।
ऐड करने के बाद ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि 7, अगर ये 1 लाख बाल हमने थ्रो की दोनों डाइस को, उनका जो एडिशन है कि एक पर 1 आया और दूसरे पर 6 आया, वो जो 7 नंबर आ रहा है बाकी जो नंबर्स आ रहे हैं उनसे बहुत ज़्यादा है, वो डोमिनेंट है। अगर 1 लाख बार जो है वो किया जाए और सबको ऐड किया जाए तो ऐसा लगेगा केवल 7 ही आता है ऐड करने पर, वो इतना डोमिनेंट जो है फैक्टर रहेगा। रीज़न क्या है? तो इधर मैंने कुछ रीज़न ये है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ वेज जो हैं जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, माइक्रो स्टेट कह सकते हैं, वो आने के 7 आने के तरीके दूसरे नंबर आने से ज़्यादा हैं। जैसे कि यहाँ पर नीचे चलता हूँ, ऊपर रिफ्लेक्शन आता है, जैसे कि 12, इन दो के एडिशन से 12 आए तो उसका केवल एक ही वे है, इस डाइस पर 6 आए, ओ हाँ इस डाइस पर भी 6 आए और इस डाइस पर भी 6 आए, केवल एक ही तरीके से आ सकता है। अगर हमें नंबर आना है 11 तो कितने तरह से आ सकते हैं? 11 के साथ 6 यहाँ पर आए, 5 यहाँ पर आए, 5 यहाँ पर आए और 6 यहाँ आ जाए तो एडिशन 11 बैठा, तो उसके 2 वे हो गए, 2 वे हो गए, 2 माइक्रो स्टेट हो गई, 2 तरीके से 11 आ सकता है। इसी तरह से यहाँ पे नंबर ऑफ वे लिखे हुए और ये पाओगे कि 7 आने के नंबर ऑफ वे सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि इस पर 6 आएगा और इस पर 1 आए, फिर एडिशन से 7 हो गया, इस पर 5 आए, इस पर 2 आए तो 7 हो गया, इस पर 4 आए, इस पर 3 आए तब 7 हो गया। तो 7 क्योंकि नंबर ऑफ वेज से ज़्यादा आ सकता है, और दोनों डाइस को अगर 1 लाख बार उछालेंगे और उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो डोमिनेंट इतना हो जाएगा कि ऐसा लगेगा कि एडिशन पर कितना आ रहा है, 7 ही आ रहा है। इसे किसी भी सिस्टम में जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट हैं वो जो मैक्रो स्टेट होगी वो क्या रहती है, डोमिनेंट रहती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये जो आउटकम्स हैं ये क्या है, मैक्रो स्टेट है। ये कितने तरीके से आ रहे हैं, ये क्या है, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट है इनके अंदर। तो टोटल मैक्रो स्टेट कितनी होगी, 11, और माइक्रो स्टेट कितनी हो रही है, टोटल आउटकम जो है 36 है, क्योंकि आ तो कुछ भी सकता है, वो इक्वल प्रोबेबल है। लेकिन मैक्रो स्टेट इक्वल प्रोबेबल नहीं है। जो मैक्रो स्टेट 7 आ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा डोमिनेट करेगी, क्योंकि उसके वे दूसरे वाली मैक्रो स्टेट से ज़्यादा हैं। जब गैस के अंदर आ जाती है 10⁻21 मोलिक्यूल है, तो फिर जो डोमिनेंट मैक्रो स्टेट होगी जिसके वे होंगे वो तो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो जाएगी। ठीक है, तो इसे हम मैक्सिमम कितनी माइक्रो स्टेट है उस तरीके को जानने की कोशिश करें। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट कैलकुलेट करते हैं, वो सीख रहे थे नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट किस तरह से निकाली जाए, क्योंकि फाइनल जो प्रॉपर्टी डिसाइड हो रही है नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट से हो रही है, और जो जिसके अंदर सबसे ज़्यादा है वो डिफाइन कर रहा है, बाकी आउटकम जिनके कम है उनका जो उसके लिए कहने का योगदान है वो कम है फाइनल प्रॉपर्टीज़ के लिए। ऐसे एक और एग्जांपल है, इसको काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। यहाँ पर ये स्विच है, 2 वाल्व अलग अलग हैं, इसको अगर ओपन कर दें, सपोज इसके अंदर कितने 4 मॉलिक्यूल्स हैं गैस की, तो कितनी 5 कंडीशंस हो सकती हैं, 5 मैक्रो स्टेट्स हैं कि इसी वाल्व में 4 के 4 मॉलिक्यूल रह जाएं, या क्या 3 यहाँ रहें 1 यहाँ रहें, या फिर 2 यहाँ रहें 2 यहाँ रहें, या फिर 1 यहाँ रहे 3 यहाँ जाएं, या फिर सारे के सारे वहाँ चले जाएं। और हमारा दिमाग यहाँ पर क्या इंट्यूशन क्या कह रहा है कि 2 यहाँ रहें 2 यहाँ रहें, ये सबसे ज़्यादा हमें सूटेबल लग रही है कंडीशन। लेकिन ये सूटेबल इंट्यूशन आ क्यों रहा है कि ये 2 यहाँ पर 2 यहाँ, इसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हमें वैसे इंट्यूशन क्यों आ रहा है, क्योंकि इसको देखो अचीव करने के कितने वे हैं। ये गैस के मॉलिक्यूल हैं, इनको मैंने कह दिया ABCD, इनको ABCD भी मैंने अगर बोल दिया तो केवल इसका एक ही वे है इसको अचीव करने का। अगर यहाँ पर एक पार्टिकल इधर चला गया, ABC इधर है, D इधर चला गया, तब भी वहाँ पर इस तरह से बोल सकते हैं ये आउटकम क्या हो सकता है, ABD यहाँ रहे, C उधर चला जाए, या फिर क्या हो सकता है ACD यहाँ रहे, B उधर चला जाए। तो ये जो तरीके 3 इधर और 1 इधर वाल्व में, तो कितने 4 वे हैं। जो 2 वे हैं इसके जो वे होंगे कि AB इधर रहे और यहाँ मैंने पार्टीशन लगाया कि दूसरे वाल्व में कितना रहे CD आए, या फिर एक हो सकता है कि इधर AC रहे इस वाल्व में और BD इधर जाए। तो ये जो वे हैं ये कितने 6 वे से आ सकता है। तो ये वाला जो 2 हमारी इंट्यूशन आ रही है, क्योंकि इसकी जो माइक्रो स्टेट है जितनी तरीके से ये अचीव की जा सकती है, ये वाली सिचुएशन ये कन्फिगुरेशन, उसकी माइक्रो स्टेट नंबर ऑफ ज़्यादा है। तो एंट्रोपी जो हम फार्मूला लगाते हैं S = KB ln W, तो W क्या होती है, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट।
तो एंट्रोपी किससे निकालते हैं? नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स। और फिर हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कहते हुए कि स्पॉन्टेनिटी कंडीशन जो है सारी दुनिया उधर को बढ़ रही है जिधर एंट्रोपी ज़्यादा है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि उधर नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट सबसे ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पे इतना यहाँ से ध्यान रखना है कि माइक्रो स्टेट क्या होती है, मैक्रो स्टेट क्या होती है, और वो डोमिनेंट मैक्रो स्टेट रहेगी जिसके अंदर नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट सबसे ज़्यादा होती हैं। तो इसके बाद हमने यहाँ से डेरिवेशन आगे करेंगे और वहाँ पर यही मैक्सिमा निकालेंगे कंडीशन। सबसे पहले काम यही करेंगे कि कौन सी वाली मैक्रो स्टेट है जिसके अंदर नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट सबसे ज़्यादा हो, कौन सी वाली मैक्रो स्टेट सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है। तो मैक्सिमा कंडीशन निकाल करके फिर उसका आगे डेरिवेशन हम करेंगे। ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू।